ओम अतुलित बलधामं हेम चलाभ्यं धनुज बन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुणधाम बाणम धीशम रघुपत वीर भक्तम जातम नमामि। आज आपको हम ज्योतिष के विषय में बताएंगे। ज्योतिष वो विद्या है जो हमारे पूर्व जन्म से लेकर अगले जन्म में हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें बताती है। ज्योतिष पे बहुत लोग आडंबरवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि अगर ज्योतिष को समझा जाए, दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण की मंशा थी, तो वहीं पे द्रौपदी के चीरहरण को रोकने के लिए कृष्ण की भी मंशा थी। कृष्ण उनको बचाव में आने वाले थे। इसी प्रकार ज्योतिष, लोग कहते हैं कि ज्योतिष में हमारा लिखा उसको काटा नहीं जा सकता है, उसको हर संभव और नियत पूर्व सही अगर उपाय किया जा सकता है तो उसको काटा जा सकता है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण श्री कृष्ण ने रोका, ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं का अगर सही तरीके से किसी योग्य ज्योतिष द्वारा आप ग्रहों की दया दृष्टि का आकलन करते हैं, उनका स्थान देखते हैं, हमारे 12 भाव में कोई भी ग्रह किस राशि में बैठा, अपनी नीच राशि में बैठा है या सम राशि में बैठा है, वो हमारे लिए कारक है या मारक है, अगर उसका हम आकलन सही ढंग से कर लेते हैं तो हमारी मारक दशा में उस ग्रह की आने वाली प्रत्यंतर दशा, महादशा आने से पहले अगर हम उसका उपाय कर लेते हैं तो हमें वो मारक इतना कष्टकारी नहीं होगा। ऐसे ही हमारी उन्नति के लिए कुछ ग्रह हमारी उन्नति के लिए होते हैं, कारक ग्रह उनको कहते हैं। अब वो कारक ग्रह का ज्योतिष में कुंडली के द्वारा उनका आकलन किया जाता है और आकलन करने के बाद में उसका इलाज किया जाता है। इसीलिए जो भी हमारे इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, अगर ज्योतिष पर श्रद्धा विश्वास अटूट है तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मात्र 101 रुपये में आपकी कुंडली देखकर हम आपके भावों की स्थिति क्या है, आपके ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है जो उन्नत समृद्धि प्रदान करेगा, कौन आपके वैभव को क्षति पहुंचाएगा, कौन आपके शरीर को रोक देगा, कौन आपकी शत्रुता को बढ़ाएगा, कौन आपके पिता पुत्र भाई बंधु के लिए सही है, कौन पिता पुत्र बंधु के लिए सही नहीं है, और कौन ग्रह आपको अकाल मृत्यु दे सकता है, कौन आपके भक्ति भाव को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? नगमाणिक, क्योंकि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है और जब हमारा जन्म 3 महीने के बाद, 3 महीने हम गर्भ में रहने के बाद चतुर्थ महीने में बृहस्पति हमारे शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। फिर वो आत्मा हमारे हृदय की धड़कन को प्रेरित करता है। उसके बाद हमारे 9 ग्रहों की किरणें हमारे गर्भ में पालन पोषण करता है। पालन पोषण के समय जिस ग्रह की दृष्टि हमारे किरणें हमारे शरीर पे ज़्यादा पड़ती हैं वो ग्रह हमारा बलवान होता है, जिसकी कम पड़ती हैं वो ग्रह हमारा कमज़ोर होता है। और उस ग्रह को हम अगर मजबूत करना चाहें तो उसके लिए हमारे रत्न, आभूषण, नग, माणिक्य आदि का प्रयोग करके हमारे द्रव्य, जिस द्रव्य की कमी है, हर द्रव्य अलग अलग महाभूत का प्रतिनिधित्व करता है, हर महाभूत अलग अलग लवणों का प्रतिनिधित्व करता है, उन लवणों की प्रतिपूर्ति हम करते हैं। जैसे मीन राशि का प्रतिनिधित्व कोई व्यक्ति कर रहा है, मेष राशि का कर रहा है, तो अब ये मेष राशि पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व की प्रतिनिधित्व करता है और मीन राशि हमारे जल, वृश्चिक राशि जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जल तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व को बनाना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में आने वाली जैसे टाइफाइड बीमारी, निमोनिया आदि का इलाज किया जाता है। और अगर आप की जन्म डेट ऑफ बर्थ सही है तो हम आपको आपके भविष्य में होने वाली बीमारियों से अवगत करा सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं, जो मेडिकल साइंस में नहीं है। एलोपैथिक में इसका निदान नहीं है कि कोई कार्य होने से पहले उसको कैसे जाना जाए। भाई, कोई कार्य होने से पहले, बारिश होने से पहले उसका अनुमान लगा के उसका निदान हम तैयारी कर लेते हैं। हम अपनी फसल को पन्नी डाल देते हैं, तिरपाल डाल देते हैं। ऐसे ही रोगों से हम बच सकते हैं अगर आपकी कुंडली सही टाइम, डेट ऑफ बर्थ, स्थान आपको पता है तो तुरंत हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हम आपके ग्रहों की दशा का सही आकलन करके उनकी दृष्टि का विचार करके आपके जीवन को उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाएंगे। हर हर महादेव, जय हनुमान।